श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य कथा। श्री कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य कथाओं में से एक है। ये कथा भगवान के अवतार और उनकी लीलाओं को समझने में सहायक है। कृष्ण के जन्म की घटना विशेष रूप से भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है और इसे बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था, जो उस समय कंस नामक एक अत्याचारी राजा के शासन में था। कृष्ण का जन्म सिर्फ कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। कंस, जो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन देवकी और उनके पति वसुदेव की शादी के बाद जब वे रथ में यात्रा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनते ही कंस के दिल में डर समा गया। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके 7 बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। कंस ने सोचा कि वह इस प्रकार इस भविष्यवाणी को नष्ट कर सकता है, लेकिन भगवान का योजना कुछ और ही थी। श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म उस रात हुआ जब मथुरा में घना अंधकार छाया हुआ था। देवकी ने 8वां बच्चा जन्म दिया। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यधिक दिव्य था। उनका शरीर नीला और चंद्रमा जैसा था। देवकी और वसुदेव दोनों ही समझ गए कि यह बच्चा कोई सामान्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उस रात श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को यह आशीर्वाद दिया कि वे चिंता न करें, क्योंकि वह स्वयं कंस का वध करेंगे। इसके बाद एक दिव्य आवाज ने वसुदेव से कहा कि वह श्री कृष्ण को मथुरा से दूर गोकुल ले जाएं, जहां नंद और यशोदा के घर में उनका पालन पोषण होगा। कृष्ण का गोकुल में पलना। वसुदेव ने भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने नवजात श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और मथुरा की जेल से बाहर जाने के लिए मार्ग खोजा। इस दौरान एक और चमत्कार हुआ। जेल के द्वार स्वयं खुल गए और कंस के सैनिक गहरी नींद में चले गए। वसुदेव ने कृष्ण को लेकर रास्ते पर चलना शुरू किया। जब वह यमुना जी के किनारे पहुंचे तो नदी के पानी ने मार्ग छोड़ दिया, जिससे वह बिना किसी रुकावट के गोकुल पहुंच सके। गोकुल पहुंचने पर वसुदेव ने कृष्ण को नंद और यशोदा के पास सौंप दिया और वहां से वापस मथुरा लौट आए। इसी समय देवकी और वसुदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि उनका बेटा जल्द ही कंस का अंत करेगा। कंस द्वारा श्री कृष्ण की खोज। कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां बच्चा जीवित है तो वह और भी अधिक घबराया और उसने श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। उसने मथुरा के सभी क्षेत्रों में संदेश भेजा कि कृष्ण को ढूंढकर मार दिया जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हर कदम दिव्य था। कंस जितने भी प्रयास करता, कृष्ण को हर बार बचाया जाता। भगवान कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा के घर हुआ। यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उनका लालन पालन किया। वह न केवल एक अद्वितीय बालक थे, बल्कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में भी कई चमत्कारी कार्य किए, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करना, कंस के भेजे गए राक्षसों को हराना और दुष्टों को मारकर धर्म की स्थापना करना। कृष्ण का कंस वध। जब श्री कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत और दिव्य शक्तियों का एहसास किया तो उन्होंने कंस का वध करने के लिए मथुरा में प्रवेश किया। कंस, जो बहुत समय से कृष्ण के बारे में डर रहा था, अंततः कृष्ण के सामने आया। श्री कृष्ण ने कंस को अपने प्रभावशाली और दिव्य रूप का दर्शन दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार कंस की अत्याचारों का अंत हुआ और मथुरा के लोग मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण बातें। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भक्ति, धर्म और लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने धर्म की रक्षा की और असत्य का नाश किया। उनकी लीलाएं हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सत्य, प्रेम और निष्कलंक भक्ति का महत्व होता है। उनके अद्वितीय कार्यों ने ये प्रमाणित किया कि वे केवल एक राजा या युद्धवीर नहीं थे, बल्कि वे भगवान विष्णु का अवतार थे, जो सच्चाई और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चले तो हम हर संकट से उबर सकते हैं। उनके जीवन का हर पहलू एक प्रेरणा है, जो हमें जीवन में आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का जन्म न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था, सत्य की विजय और असत्य का नाश। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।